हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैंने पिछली वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाया था। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझाऊंगी। और यदि आपको मेरा समझाया हुआ सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि इससे और लोगों को भी फ़ायदा हो, वो भी टेंस समझ पाएँ। ओके, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि पास्ट जो होता है वो भूतकाल से संबंधित होता है। और पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। तो प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं आते थे, और पास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। अब यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, साधारण है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस वाज वर। वाज, जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रीता पढ़ रही थी, तो रीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। रीता सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वाज ले लिया। फिर पढ़ने की होती है रीड, और वर्ब में आईएनजी लगाना है तो रीडिंग हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, श्याम बाजार नहीं जा रहा था, तो श्याम हमने सबसे पहले श्याम लिख दिया। फिर श्याम सिंगुलर है तो हमने वाज लगा दिया। फिर नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया, और जाने को बोलते हैं गो, गो में आईएनजी लग गई तो गोइंग हो गया। और मार्केट को, बाजार को बोलते हैं मार्केट, टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने पर, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू है तो हम किस प्रकार से करेंगे उसको। सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर्ब, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे जा रहे थे, तो वे हमारा प्लूरल है इसलिए हमने पहले वर लगा दिया। अगर सिंगुलर होता तो वाज ले लेते, लेकिन प्लूरल है इसलिए वर ले लिया। वर, दे, गोइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे वी, यू, आई, दे ये सब प्लूरल होते हैं, इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। और ही, शी ये हमारे सिंगुलर होते हैं जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो वर, दे, गोइंग। अब WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड मीन्स, मैंने आपको बताया था कि जहां हमारे बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हो, जैसे कि कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं को ले लेंगे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड को ही ले लेंगे। प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे कहाँ जा रहे थे, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे वेयर, और फिर उसके बाद वे हमारा प्लूरल है इसलिए हमने वर ले लिया, वर, फिर दे, फिर जाने को बोलते हैं गो, और इसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग हो गया। अब यहाँ फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड भी है और उसमें नेगेटिव भी आ रहा है, नकारात्मक वाक्य भी आ रहा है, तब हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम वाज वर्ब ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, क्या हम नहीं खेल रहे थे, देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड विद नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया वाज वर्ब लेंगे पहले, तो हमारा हम वी जो है हमारा प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे वर्ब। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हम वी, और उसके बाद हम नॉट ले लेंगे, नॉट, और खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लेइंग।
मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसलिए मैं पिछली वीडियो में भी मैंने 8 फॉर्म्स आपको याद करने के लिए दिया था। इसमें भी मैं आपको 8 फॉर्म्स याद करने को दे रही हूँ जो आपको याद करनी है। जैसे कि रिंग, RING, रिंग, रिंग माने होता है बजाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है RANG, रैंग, और RUNG, रैंक, थर्ड फॉर्म रंग। फिर बीट, बीट माने होता है पीटना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट ही होती है, और थर्ड फॉर्म हो जाती है बीटन। फाइट, फाइट माने होता है झगड़ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है फॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी फॉट ही रहती है। और ईट मिस होता है खाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है एड, और थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। विन, विन मिस होता है जीतना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉन, WON, और थर्ड फॉर्म होती है WON, वॉन। दोनों एक ही रहती हैं। सिट, सिट माने होता है बैठना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है SAT, सैट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है SAT, सैट। तो ये दोनों भी एक जैसी ही रहती हैं। सिंग, SING, सिंग, सिंग माने होता है गाना, और SANG, सैंग, सैंग हो जाती है इसकी सेकंड फॉर्म। SUNG, संग, थर्ड फॉर्म। SHINE, शाइन, शाइन माने होता है चमकना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है SHONE, शॉन, और SHONE, शॉन, शॉन थर्ड फॉर्म भी शॉन ही रहती है। ये 8 फॉर्म्स आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए आपको ये जरूर याद करनी होंगी। और आपको टेंसेस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और मैं आपको और ढंग से समझा देती हूँ कि फ्लैशबैक में ले चलती हूँ आपको कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बता ही दिया था कि ताहे, तीहे, तेहे पहचान होती है इसकी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है। आपको ये टेंसेस ढंग से कंप्लीट करने हैं, नहीं तो इसी टेंसेस पर हमारी आगे की जो इंग्लिश की चीजें हैं, ग्रामर है, वो इसी पर ही आधारित होती हैं सब। इसलिए हमको टेंसेस को गहराई से समझना है। चालू कर दीजिए।